हेलो स्टूडेंट्स। अजमेर सर की तरफ से सभी बच्चों को नमस्कार। कक्षा 7 के आज कक्षा 7 के लिए विज्ञान वर्कशीट 6 आई है 14 अक्टूबर 2020। प्यारे बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, ये तापीय प्रभाव क्या होते हैं? अभी तक हमने सीखा विद्युत परिपथ क्या होता है। तो विद्युत धारा आपको पता है कि जो घर में बिजली आती है हमारी, उसे विद्युत धारा कहते हैं। जो हमारे घर में बिजली आती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। जिससे पंखा चलता है, प्रेस चलती है, हीटर चलता है, बल्ब जलते हैं। तो ये सारे काम जिससे होता है वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, उसे विद्युत धारा कहते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए विद्युत धारा का आपने अपने घर में कुछ चीज़ें देखी होंगी, जैसे बल्ब है, जैसे पंखा है, जैसे हीटर है, जैसे फ्रिज है। सबके अब अपने अलग अलग काम हैं। पंखा हवा करने के लिए होता है, बल्ब रोशनी देने के लिए होता है, फ्रिज ठंडा करने के लिए होता है, और प्रेस गर्म करके कपड़ों को प्रेस करने के लिए होती है, सिलवटें हटाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, कुछ ऐसी चीज़ होती हैं बिजली की जो गर्म हो जाती हैं। जैसे प्रेस गर्म हो जाती है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर गर्म हो जाता है, हीटर जैसे ड्रायर गर्म हो जाता है, गर्म गर्म हवा फेंकता है। जैसे इलेक्ट्रिक केटली गर्म हो जाती है, चाय बनाती है। और जैसे रॉड गर्म हो के पानी गर्म करती है। और विद्युत टोस्टर, जिसके द्वारा हमें ये टोस्ट बनाते हैं। कहने का मतलब है ये जो आप जैसे ब्रेड को टोस्ट के रूप में तैयार करते हैं। तो ये सब गर्म होती हैं। अब ये गर्म क्यों होती हैं, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ। ये सब गर्म होने वाली चीज़ है। ये गर्म क्यों होती हैं, ये ध्यान देना है आपने। देखिए, जो हमारी डोरी होती है ना, घर के अंदर डोरी लगी होती हैं, विद्युत के जो तार होते हैं, वो तो गर्म नहीं होते इतने। पर ये कैसे गर्म हो जाता है? हीटर इतना गर्म हो जाता है कि उसको हम हाथ भी नहीं लगा सकते, जल जाएगा हमारा हाथ। तो प्यारे बच्चों, ये हमने समझना है पहले। हालांकि ये बड़ी क्लास में हम पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं आपको ये छोटा सा कंसेप्ट बड़े आसानी से समझा दूंगा। ध्यान दें प्यारे बच्चों, जब बिजली किसी चीज़ में से गुजरती है ना, और वो उसके मार्ग में रुकावट डाल दे, तो वो चीज़ गर्म हो जाती है। जैसे हीटर है, हीटर का एलिमेंट है। जो हमारी केटली है, उसके अंदर भी एक एलिमेंट डलता है। रोड है, उसमें भी एलिमेंट डलता है। सारी जितनी भी ये चीज़ें हैं, इन सब में क्या डलता है? सब चीज़ों में एलिमेंट डलता है। ये एलिमेंट क्या करता है? इसे ऐसी धातु का बना होता है जो विद्युत धारा के रास्ते में रुकावट डाल देता है। लेकिन जो हमारे तार होते हैं ना बिजली के, ये गई डोरी। उन डोरी में विद्युत धारा आसानी से गुजर जाती, इसलिए वो गर्म नहीं होती। लेकिन इनका जो इन सब चीज़ों का जो एलिमेंट बना होता है, वो विद्युत धारा को गुजरने नहीं देता, बहुत कम विद्युत धारा गुजरने देता, उसके मार्ग में रुकावट डाल देता है। इस प्रकार ये सब चीज़ें गर्म हो जाती। ये थी आपकी मुख्य बात। अब इसमें देखो बच्चों, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ताप मैंने गर्मी पैदा करना। जब किसी चीज़ में से विद्युत धारा गुजरेगी ना, और वो गर्म हो जाएगी, तप्त हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तप्त हो जाएगी, तो विद्युत धारा के इस प्रभाव को तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे रोड गर्म हो जाती है, ठीक है, जैसे रोड गर्म हो जाती है, हीटर का तार गर्म हो जाता है, तो इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। देखिए यहाँ पे, जब एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है, तो यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। जैसे गीजर का स्विच ऑन करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, उसके अंदर भी ऐसा ही एक एलिमेंट लगा होता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ और उपयोग बताए गए यहाँ पे। देखिए, कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों में जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे शीघ्र ही पिघल कर टूट जाते हैं। इसे विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है उपयोग। यानी विद्युत फ्यूज किस धातु के बनाए जाते हैं? जिनका गलनांक कम हो। अब विद्युत फ्यूज क्या होता है?
विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति होता है, अपना पता, जैसे एमसी होता है ना, ज़्यादा लाइट आ गई, ज़्यादा बिजली आ गई, ज़्यादा विद्युत धारा आ गई तो वो एमसी डाउन हो जाती है। तो फ्यूज भी ऐसे ही करता है, जैसे ज़्यादा विद्युत धारा आती है अपने आप को पिघला लेता है और हमारे सारी घर की वायरिंग बच जाती है जलने से। जो विद्युत देखिए, जो विद्युत परिपथ की क्षमता एवं संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि सुरक्षा युक्ति होता है फ्यूज, जो हमारे उपकरणों को बचाता है जलने से। अब क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन है, बिजली के कम से कम 5 उपकरणों की एक ऐसी सूची बनाइए जहां विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ये आपने अभी देखे 6-7 उपकरण ऊपर देखे थे, आप लिख सकते हैं इसका। एक दीप्त विद्युत बल्ब को छूना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि वो गर्म होता है, इसलिए उसको छूना नहीं चाहिए, हमारा हाथ जल जाएगा। क्वेश्चन 3, एक विद्युत फ्यूज से आप क्या समझते हैं? फ्यूज के बारे में यहाँ पढ़ा है कि एक सुरक्षा युक्ति होती है, जब ज़्यादा विद्युत धारा आती है तो अपने आप को पिघला लेती है और हमारे सारे तार, सारे बिजली के उपकरण बच जाते हैं जलने से, यानी उनमें नुकसान होने से वो बच जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। साथ ही इसमें कोविड का, जो हमारा कोरोना चल रहा है, उसके बारे में यहाँ पे एक हिदायत आई है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। मेरे ख्याल में तो आप सभी लोग धोते होंगे। बेटा सैनिटाइज़र का इतना ज़्यादा यूज ना करें, क्योंकि सैनिटाइज़र इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। यदि साबुन और पानी आपके पास उपलब्ध है तो आप पानी और साबुन से हाथ धोएं, वो ज़्यादा बेहतर है। मजबूरन बस आपके पास पानी नहीं है, आप ऐसी जगह पे हैं, तो आप सैनिटाइज़र वगैरह का यूज़ करिए, वरना आप साबुन और पानी से हाथ अच्छी तरह से धोइए। हमने 3 चीज़ ध्यान रखनी है कोरोना के लिए। एक तो हमने 2 गज की दूरी बना के रखनी है, दूसरा है अच्छी तरह से अपने हैंड को वॉश करना है, और तीसरा है मास्क लगा के रखना है। तो आशा है कि सभी बच्चों ने मेरी बात सुनी होगी। बच्चों, मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए नमस्कार।